कर्नाटक मंत्रिमंडल ने निविदाओं में मुस्लिम ठेकेदार को 4% आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता अधिनियम में संशोधन करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले से बीजेपी हमलावर हो गई है और कांग्रेस को नई मुस्लिम लीग कह रही है। एक रिपोर्ट। कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल राज्य सरकार ने मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% आरक्षण देने का ऐलान किया है। सूबे की सरकार के इस फैसले का विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने आलोचना की और कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण की इंतहा हो गई है। अब तो कांग्रेस को अपना नाम बदलकर नई मुस्लिम लीग रख लेना चाहिए। बार बार हारने के बावजूद इनके हालत नहीं सुधरते। भाजपा की ओर से, हम भाजपा के राष्ट्रीय मंच की ओर से ये बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं, ये सब राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा है। सिद्धार्थ मैया डज नॉट हैव द करेज, नॉट द पॉलिटिकल कैपिटल टू अनाउंस ऑन इट्स ओन। आपको बता दें कि कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता यानी KTPP एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद मुस्लिम ठेकेदारों को सरकारी टेंडर में 4% का आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम इसकी मुखालफत करते हैं। सरकारी ठेकों में आरक्षण पूरी तरीके से असंवैधानिक है। सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर इसकी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन किसी धार्मिक समुदाय को सीधे तौर पर आरक्षण देना हमें स्वीकार नहीं है। बीजेपी इसका विरोध करती है और करेगी। आपको याद होगा कि आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन दिया गया था। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको क्वॉश कर दिया। मैटर सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में पेंडिंग है, क्योंकि रिलीजियस बेस्ड रिजर्वेशन इज नॉट परमिसिबल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शुक्रवार को सिद्धरामैया कैबिनेट में कुल 4 बड़े प्रस्तावों को हरी झंडी मिली, जिनमें सबसे खास रहा मुस्लिमों को सरकारी ठेकों में 4% का आरक्षण। दरअसल 7 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करते समय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि सरकारी विभाग के टेंडर में कैटेगरी 2 भी मुस्लिमों के लिए आरक्षित की जाएगी। इसका एकमात्र उद्देश्य राज्य के मुस्लिमों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है। सीएम ने कहा कि कर्नाटक सरकार मुस्लिमों के अलावा SC/ST को भी कैटेगरी 1, 2A और 2B में आरक्षण का लाभ देगी। कैटेगरी 2B मुस्लिमों के लिए होगा। सिद्धरामैया सरकार के इस फैसले का कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने बचाव किया। फिर क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। अब वहाँ की सरकार का अपना फैसला है, किस आधार पर किया है, और ये तो वही उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट के जरिए कर्नाटक सरकार को घेरा। मालवीय ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सिद्धरामैया सरकार उसी नीति पर काम कर रही है। इस बजट के जरिए SC/ST और OBC को कमजोर किया जा रहा है। 9 दिसंबर 2006 को पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, आदिवासियों, महिलाओं और पिछड़ों का होना चाहिए। हमारे संवैधानिक प्रक्रिया में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की अनुमति नहीं है। तो कर्नाटक सरकार ने जो किया है वो स्पष्ट रूप से संवैधानिक सोच के विपरीत जाती है, और कहीं ना कहीं ये स्पष्ट संदेश उनका जाता है कि वोट बैंक की राजनीति से वो प्रेरित होकर संवैधानिक प्रक्रिया या संवैधानिक सोच से परे हटकर अपना काम करना चाहते हैं। अब क्योंकि संविधान से हटकर ये सोच है, तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये मामला कोर्ट में जाएगा। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस फैसले से सियासी बवाल मचना तय है। बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि सदन से लेकर सड़क तक वो इस मुद्दे को उठाएंगे। वहीं सीएम सिद्धरामैया पीछे हटने को तैयार नहीं है। जाहिर है बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप रहिए हमारे साथ।